राजकीय महाविद्यालय मावली उदयपुर के सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस कक्षा में हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम नाटक, छंद एवं अलंकार के विषयों का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि आपके इस प्रश्न पत्र में महाकवि कालिदास कृत जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का समावेशन किया गया है। नाटक 7 अंकों का है। नाटक के अध्ययन से पूर्व आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि आप सभी को नाटक की विषय वस्तु की सामान्य जानकारी हो। अतः आज की इस कक्षा के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की संपूर्ण रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास की जगत प्रसिद्ध रचना है। महाकवि कालिदास का समय ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के आश्रित थे। राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे। महाकवि कालिदास महाराज के 9 रत्नों में से एक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 67 से 74 तक से ली गई है। महाभारत के आदि पर्व के 300 श्लोकों में शाकुंतलो उपाख्यान में भी यह कथा वर्णित है। यह कथा निरस रूप से पद्म पुराण में भी प्राप्त होती है। नाटक में 7 अंक हैं, जिनमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम, वियोग एवं मिलन का सुंदर वर्णन किया गया है। नाटक के पात्रों को हम देखें तो नाटक का नायक हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत है, जो नायकों की दृष्टि से धीरोदात्त श्रेणी का नायक है। नाटक की नायिका शकुंतला है, जो नायिकाओं की दृष्टि से मुग्धा श्रेणी की एक नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जगत विख्यात नाटक है। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किया गया है। नाटक का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। जर्मन भाषा में भी यह नाटक अति लोकप्रिय है। जर्मन विद्वान गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की अत्यधिक प्रशंसा की है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह नाम अर्थात नाटक का नामकरण मुद्रिका के आधार पर किया गया है। नाटक का अंगिरस श्रृंगार है। महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, अतः नाटक की रीति वैदर्भी है। नाटक में माधुर्य गुण है, साथ ही साथ प्रसाद गुण भी नैसर्गिक रूप में वर्णित किया गया है। नाटक के अध्ययन से पूर्व नाटक की कथा को जानना अत्यंत आवश्यक है। नाटक की कथा इस प्रकार है। नाटक का पहला अंक, प्रथम अंक में राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए ऋषि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत राजा दुष्यंत अनुसुईया एवं प्रियंवदा नामक 2 सखियों के साथ पादपों को जल सिंचन करती हुई शकुंतला का दर्शन करते हैं। राजा भ्रमर से पीड़ित शकुंतला की रक्षा करते हैं। राजा शकुंतला को देखकर उसके रूप सौंदर्य पर अनुरक्त हो जाते हैं। राजा को अनुसुईया तथा प्रियंवदा से शकुंतला का परिचय प्राप्त होता है। वे दोनों राजा को बताती हैं कि शकुंतला वस्तुतः ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है तथा कण्व द्वारा पालिता है। शकुंतला का परिचय प्राप्त करने के उपरांत राजा दुष्यंत शकुंतला की प्राप्ति के विषय में आश्वस्त हो जाते हैं। अंक 2 में शकुंतला के प्रेम में मग्न राजा दुष्यंत अपने शकुंतला विषयक प्रेम की सूचना विदूषक, जिनका नाम मांडव्य है, उन्हें देते हैं। साथ ही राजा दुष्यंत
मृगया का निषेध करते हैं। अंक 3, शकुंतला दुष्यंत के प्रति अनुराग के कारण अस्वस्थ है। शकुंतला प्रेम पत्र लिखती है तथा दुष्यंत प्रकट होकर शकुंतला से गांधर्व विवाह करते हैं। दुष्यंत हस्तिनापुर लौटने से पूर्व अपनी अंगूठी शकुंतला को निशानी के रूप में देते हैं और कहते हैं कि इस अंगूठी में जितने अक्षर हैं उतने दिन में मैं तुम्हें अपने अंतःपुर में बुला लूँगा। अंक 4, नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक है। इस अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में तथा प्रतीक्षा में मग्न है। वह अतिथि सत्कार न करने पर दुर्वासा ऋषि के कोप का पात्र बनती है। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को यह शाप देते हैं कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं जानेगा। अनुसुईया की प्रार्थना पर दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि अभिज्ञान दिखाए जाने पर शाप स्वतः नष्ट होगा। कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटते हैं। उन्हें आकाशवाणी से शकुंतला एवं दुष्यंत के गांधर्व विवाह एवं शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। ऋषि शारंगरव, शारदत्त तथा गौतमी के साथ शकुंतला को कण्व ऋषि पतिग्रह के लिए भेजते हैं। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों और पिता से विदाई लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रवेश करती है। अंक 5, शकुंतला राजा दुष्यंत के राजमहल में पहुंचती है और राजा दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। शकुंतला का विलाप आरंभ होता है। शकुंतला को दुखी देखकर एक अप्सरा शकुंतला को उठाकर ले जाती है। अंक 6, इस अंक में शची तीर्थ में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे को मछली के पेट से मिलती है। उस मुद्रिका के मिलते ही राजा को शकुंतला के विवाह की सारी बातें स्मरण हो जाती हैं। राजा रात दिन शकुंतला के विरह में दुखी रहने लगता है। राजा द्वारा प्रसन्नता के सभी आयोजन रद्द कर दिए जाते हैं। उसी समय इंद्र का सारथी मातली आकर राजा को यह संदेश सुनाता है कि इंद्र ने राक्षसों के वध के लिए आपको बुलाया है। राजा स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। अंक 7, नाटक का यह अंतिम अंक है। इस अंक में राजा देवताओं पर असुरों पर विजय प्राप्त कर देवताओं की सहायता करके स्वर्ग से लौटते समय मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और अपने पुत्र भरत से मिलन करता है। मारीच ऋषि शकुंतला, दुष्यंत तथा भरत को आशीर्वाद देते हैं। इंद्र के रथ पर विराजित होकर दुष्यंत तथा शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचते हैं तथा नाटक का सुखद समापन होता है। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को नाटक की कथा वस्तु का श्रवण करके नाटक के अध्ययन की जिज्ञासा आरंभ हो गई होगी। आगे की कक्षाओं में हम नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।